तहसीलदार साहब आए थे, वो बताए थे कि जो है 72 घंटे में इनका पूरा व्यवस्था मिल जाएगा। अच्छा, 72 घंटे में पूरा व्यवस्था मिल जाएगा और इनको राशन दिया जाए, प्रधान से यथाशक्ति हो पैसा दिया जाए। ये सब सारी बातें कह के गए थे। क्या मिला अभी? कुछ नहीं मिला। कोटा से बड़ी मुश्किल से 10-15 किलो और 15 किलो चावल। ग्राम प्रधान का होता, किसी जिला पंचायत सदस्य के यहाँ हुआ होता, या किसी भी अगर छोट भैया नेता के यहाँ हुआ होता ना, तो शायद जिले के नहीं प्रदेश के नेता उसके यहाँ लाइन लगा के, भले ही कुर्सी मिलती या ना मिलती, लाइन लगा के खड़े होते। लेकिन क्या करोगे साहब, एक गरीब का घर जला है। यहाँ किसी अमीर की कोठी नहीं जला है, एक गरीब का घर और झोपड़ी मकान जला हुआ है। इसलिए यहाँ नेता नहीं दिखाई देंगे। हाँ, दिखाई वो कब देंगे जब उनकी जरूरत होगी। उनको पैर तब दिखाई देगा जब उनको वोट चाहिए होगा। आपका घर पूरा जल गया, कैसे चल पाती आपकी जीविका? अब कैसे चल पाती? हम लोग इधर उधर से मांग कर खाते कमाते थे। अच्छा। और वही कर रहे। केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे 8 अप्रैल को, उसी दिन आपका घर जला था, सारे नेता एकत्रित थे। तो क्या लगता है उस दिन से आप लोग का हालचाल जानने के लिए कोई आया? कोई नहीं, कोई आदमी नहीं आया। कोई आदमी आज तक भी नहीं आया। हाँ, वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के कल आए थे एक आदमी, बस यही कह के चले गए वोट देना। हाँ, राजा भैया को नहीं बुलाना, मोदी जी को नहीं बुलाना। हम कहा ठीक है। क्या भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे इस तरीके से? अब ये माहौल दे करके तो भूल जाना पड़ता है। भूल जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये माहौल दे करके तो भूल ही जाना पड़ता है कि आज तक कोई रक्षा करने वाला नहीं आया। जैसे ही इलेक्शन आता है, कुकुर मुत्ते की तरह नेता बाहर निकल आते हैं। उसके पहले वो कौन से बिल में छुप जाते इसका पता नहीं होता है, लेकिन जैसे इलेक्शन आता है, चारों तरफ नेताओं की गाड़ियां दौड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रणाम, भारत राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील अंतर्गत इस वक्त अग्याराम बक्सरा में। अग्याराम बक्सरा का ये लोनियन पुरवा है, जिसमें आज से 1 महीने पूर्व में आग, अज्ञात कारणों से आग लगने से 5 घर उसकी जद में आने की वजह से उनका काफी ज्यादा भारी भरकम में नुकसान हो गया था, जो आप लोगों को ये सामने दिखाई दे रहा होगा। और नुकसान जब हुआ था उस वक्त जो है मनकापुर तहसील के नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद थे। उनकी बाइट भी हम लोगों ने लिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भी इन लोगों का नुकसान हुआ है वो सहायता राशि घंटे के अंदर इन लोगों को जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी। अब कितने उनके जो है दावे धरातल पे होते हैं, उसका जीता जागता ये उदाहरण है कि यहाँ पे 1 महीने 8 अप्रैल की घटना है, आज 8 मई हो चुकी है, लेकिन आज भी इन लोगों को 5 पैसे नहीं मिले। इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या था पूरा मामला और किन कारणों से इन लोगों को आज तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? साधुधरन। कैसे हो गया था हादसा और कितने दिन हुए हादसे को? 1 महीना हो गया आज। 8 अच्छा। तारीख को लगी थी आग। अच्छा, जो सर आए थे तहसीलदार साहब, वो क्या बोले थे आप लोगों को? तहसीलदार साहब आए थे, वो बताए थे कि जो है 72 घंटे में इनका पूरा व्यवस्था मिल जाएगा। अच्छा, 72 घंटे में पूरा व्यवस्था मिल जाएगा और इनको राशन दिया जाए, प्रधान से यथाशक्ति हो पैसा दिया जाए। ये सब सारी बातें कह के गए थे। क्या मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला। किया जा रहा है और जो सरकारी सहायता राशि है वो नियत समय में इनको दी जाएगी। इसका क्या मतलब आश्वासन दे रहे, कितने दिनों में लगभग इन लोगों को मिल जाएगा? 72 घंटे के। 72। कोटा से बड़ी मुश्किल से 10-15 किलो और 15 किलो चावल, 30 किलो राशन मिला है बस। जब आपका घर पूरा जल गया, कैसे चल पाती आपकी जीविका? अब कैसे चल पाती? हम लोग इधर उधर से मांग कर खाते कमाते थे। अच्छा। और वही कर रहे हैं। हाँ, खेती बाड़ी अब कटी हुई है गेहूं से। अच्छा, जब ये घर जल गया तो फिर किस जगह रहते हैं? खाने बनाने की व्यवस्था? खाने पानी का व्यवस्था ऐसे निलोड़े में रहते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे बनाते ये सोचने की बात है कि ये इनका ये घर है। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो एक दीवार था और छप्पर रखा हुआ था, वो छप्पर जल के राख हो गया। अब इनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, कोई वतन नहीं, और ये जो है इस तरीके से खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। नेताओं को भी पीछे छोड़ गए ये अधिकारी और कर्मचारी, वादे करके इस तरीके से मुकर जाना, ये मेरे समझ से बाहर आ रहा है। क्या नाम हुआ माता जी? बड़का। आपका भी जला था घर? हाँ,
मैंने दादा हमारे कुल जल गया हमारी कतना पाई हुआ यू कुछ नहीं बाबू पायन हैं? कुछ नहीं भैया पायन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ था? 2 गैस सिलेंडर, 2 तख्ता, 4 चारपाई, 2 पंखा और बर्तन भाड़ा जितना रहा। लड़के की पढ़ाई लिखाई रही, 10,000 रुपया पैसे भी, पढ़ाई खाने पीने के सब सामान थे, ये सब जल गया सब। अच्छा हाँ, एक कपड़ा नहीं रह गया पहनने को हम लोगों को। मतलब जो कुछ भी आपके घर में रहने के लिए जो व्यवस्थाएं खाने पीने के लिए सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। अच्छा संसारी व्यवस्था हम लोग कहाँ रहे, जैसे देख लीजिए पूरा दिखा रहा है यहाँ से वहाँ तक। कहाँ रहे हम लोग। क्या नाम हो भैया? सतीश कुमार। आपका भी घर जला था? हमारे ही घर जला था। अच्छा, क्या मिला आपको सरकार की तरफ से? हमको कुछ नहीं मिला। आश्वासन क्या मिला था? आश्वासन क्या मिला था, बोल रहे थे कि दे देंगे 48 घंटे में, 72 घंटे में आपको जो मिल जाएगा कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? सुमन देवी। आपका भी घर जला था? हमारा ही तो कुल नुकसान हुआ था। अच्छा हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ था? गैस सिलेंडर, चारपाई, 4 पंखा, तख्ता, बक्सा, बर्तन, बच्चन का ड्रेस, बैग, जूता, मतलब कपड़ा करे वाला प्रेस, बहुत नुकसान हुआ। जितना कैसे जिंदगी काट रहे हैं, किस प्रकार का काम चल पा रहा है? कैसे इधर उधर भटक रहे हैं बच्चे लोग, और क्या करें। सब यार इधर उधर रह रहे हैं, बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, उस वक्त जब सर लोग आए थे क्या कहकर गए? कहे थे कि देंगे, कुछ भी तो नहीं दिए, अभी तो कुछ भी नहीं दिए। तो कितना दिन हो गया? लगभग 1 महीना। 1 महीना हो गया। सोचने की बात है, इन लोगों का घर जले हुए 1 महीना हो गया, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए वो 48 घंटे का झुंझुना पकड़ा के गए, जो आज तक नहीं हो पाया कि इस तरीके से खुले आसमान के नीचे सोते हैं। और कहने के लिए तो सिर्फ नेता ही बदनाम होते हैं, लेकिन उन नेताओं को भी पीछे छोड़ जाते हैं अधिकारी। इस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पे गोंडा जिले में व्याप्त हो रहा है। और गोंडा जिले की जो डीएम है नेहा शर्मा जी, वो अच्छा कार्यक्रम, अच्छा योजनाएं चलाती है। मेरा गोंडा मेरा शान मुहिम, ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कागजों में सुनाई और दिखाई और अच्छा लगता है। जिस तरीके से यहाँ आज लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं, महीनों हो गए इनके रहने के लिए ना तो छत है, ना वतन है, और ना खाने पीने की सामग्री बची है इनके पास में। अब इस तरीके से घर का जलना, और ये सामने स्पष्टता आप देख सकते हैं, इस तरीके से घर का जलना, तो आप सब इस बात का अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि अगर इस तरीके से घर जलता है तो व्यक्ति के खाने रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं होगी, और वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे कर पा रहा होगा। और इन नेता नगरियों और अधिकारियों के चक्कर में पिस करके, और सामने देख लीजिए आप लोग, ये भी देखिए जो गैस फटा था, जला था, वो भी आज किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। ये शायद उज्ज्वला योजना से मिला हुआ गैस था, जिसकी भी आज धज्जियां उड़ चुकी हैं 1 महीने पहले ही, और इस पर आज तक कोई समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात, चुनाव चल रहा है, और जहां तक मेरा मानना है, क्या दादा ये घर आप लोगों का 4-5 लोगों का घर जला है, और आप लोगों के यहाँ इस समय चुनावी माहौल है, देख रहे हैं 20 को इलेक्शन है, और 1 महीना हो गया आपका घर जले हुए। और ये सबसे सोच की बात है कि जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे 8 अप्रैल को, उसी दिन आपका घर जला था, सारे नेता एकत्रित थे। तो क्या लगता है उस दिन से आप लोगों का हालचाल जानने के लिए कोई आया? कोई नहीं, कोई आदमी नहीं आया। कोई आदमी आज तक भी नहीं आया। हाँ, वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के कल आए थे एक आदमी, बस यही कह के चले गए वोट देना। अच्छा। हाँ, राजा भैया को नहीं बुलाना, अच्छा, मोदी जी को नहीं बुलाना। हाँ, हम कहा ठीक है। तो क्या भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे इस तरीके से? अब ये माहौल दे करके तो भूल जाना पड़ता है। भूल जाना पड़ता है? हाँ। अच्छा, ये माहौल दे करके तो भूल ही जाना पड़ता है कि आज तक कोई रक्षा करने वाला नहीं आया नेता, कह के चले गए। सोचने की बात है कि जैसे ही इलेक्शन आता है, कुकुर मुत्ते की तरह नेता बाहर निकल आते हैं। उसके पहले वो कौन से बिल में छुप जाते हैं इसका पता नहीं होता है, लेकिन जैसे इलेक्शन आता है चारों तरफ नेताओं की गाड़ियां दौड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर वो गरीब हो या अमीर, उसके पैर उनको दिखाई देता है उस
तरफ, और उसके बाद ये नहीं दिखाई देता कि उस जैसे इलेक्शन क्रॉस कर जाते हैं जीतने के बाद ये नहीं दिखाई देता कि उस गरीब के पैर में चप्पल है या नहीं है, उसके घर में खाने के लिए है नहीं है, वो कोई विपदा में है, आपदा में है, इससे कोई मतलब उन नेताओं को नहीं है। और सिर्फ उनको वोट की और जातवादिता की राजनीति करनी होती है। अगर वही चीज यहाँ के किसी ग्राम प्रधान का होता, किसी जिला पंचायत सदस्य का हुआ होता, या किसी भी अगर छोट भैया नेता के यहाँ हुआ होता ना, तो शायद जिले के नहीं प्रदेश के नेता उसके यहाँ लाइन लगा के, भले ही कुर्सी मिलती या ना मिलती, लाइन लगा के खड़े होते। लेकिन क्या करोगे साहब, एक गरीब का घर जला है, यहाँ किसी अमीर की कोठी नहीं जला है, एक गरीब का घर और झोपड़ी मकान जला हुआ है। इसलिए यहाँ नेता नहीं दिखाई देंगे। हाँ, दिखाई वो कब देंगे, जब उनकी जरूरत होगी। उनको पैर तब दिखाई देगा जब उनको वोट चाहिए होगा, और वोट मिलने के बाद वही नेता जा करके दिल्ली संसद भवन में बैठेंगे और यहाँ की जनता अपने समस्याओं से जूझती रहेगी। सोचने की बात है, कब बदलेगा भारत और कब इन लोगों की समस्याएं और जरूरतें पूरी होंगी, कब इनकी समस्याएं खत्म होंगी। अगर इस तरीके से जातवादिता और जो है गरीब अमीर की राजनीति पे रोटियां सेकते रहेंगे ये नेता, तो कैसे काम चल पाएगा और कैसे इन लोगों की गरीबी दूर होगी। और उन नेताओं को भी पीछे छोड़ गए वो अधिकारी जो वादा करके मुकर गए, और वो सरकारी खजाने में इन गरीबों के लिए ताला लग गया, जो आज तक इन गरीबों का मदद नहीं हो पाया। 24 से 48 घंटे का साहब लोग वादा करके गए भाई साहब, लेकिन सोचिए बॉस कि आज वो 1 महीने होने को है, लेकिन इन गरीबों के घर पे कोई झांकने और देखने नहीं आया। ये है हमारा बदलता हुआ भारत, ये है मोदी जी का वो विकसित भारत जिसकी वो कल्पना परिकल्पना करते हैं, और ये वो योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है जो उत्तम प्रदेश बनाने की परिकल्पना वो भी अपने मन में ठान के बैठे हैं। और उनके अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार करके और पूरी तरीके से जो भी है मलाई चाट जाते हैं, और गरीब तक पहुंचता सिर्फ नाम है कि सीधा चलता है और गरीब तक पहुंच जाता है, टुकड़ों में आज भी वो पहुंच पाता है, और मलाई नेता और भ्रष्ट कर्मचारी मिलके खा जाते हैं। इस वीडियो को देखिएगा मित्रों, और देखने के बाद ये बताइएगा क्या गरीब होना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है? सोचने की बात है, क्या गरीब होना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है? किसी भी प्रतिपक्ष, किसी भी पक्ष के नेता हो, पक्ष विपक्ष कहीं से भी आए, लेकिन उनको जब तक इलेक्शन होता है तब तक बाप और मां से ज्यादा प्यार इस जनता में वो दिखाते हैं। लेकिन वोट पाने के बाद ये भूल जाते हैं कि जिनको हम माँ बाप अपना उन तरीके से हम प्यार दिखा के आए थे, और वो फिर 5 साल में वही दोगलापंथी करने फिर उनके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना। इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को देख करके आप लोगों को कैसा लगा, क्या इन गरीबों की, इस पीड़ितों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।